एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चनाज ब्लू हाउस ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की दुआ से स्वस्थ हूँ, फिट हूँ और सारे काम को बहुत अच्छे से कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं कभी बीमार क्यों नहीं पड़ती हूँ। और टचवुड मुझे ये याद भी नहीं है कि मैं पिछली बार कब डॉक्टर के यहाँ गई हुई थी। ज़्यादातर घरों में ये परेशानियां देखी जाती है कि लेडीज़ लोगों में बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ती जा रही है और कोई गंभीर बीमारी नहीं, जो कि साधारण छोटी मोटी बीमारी होती है कि हाथ पाँव में जलन हो रहा हो या बॉडी में पेन हो रहा है या चिड़चिड़ापन रह रहा है, आलस लग रहा है, मन नहीं लगता है कोई काम करने में। तो मैं ना आपको छोटी सी फिटनेस मंत्रा बताऊंगी जो कि मैं खुद आजमाई हुई हूँ और आज आप लोग मुझे देखते हैं कि मैं कितना मेहनत करती हूँ। मॉर्निंग में जगती हूँ और रनिंग भी करती हूँ, वॉकिंग भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, यहाँ तक कि घर के सारे एक्टिविटीज़ जो सारे काम हैं वो भी खुद करती हूँ। कोई मैड वगैरह कुछ नहीं रखती हूँ। मेरे यहाँ कोई काम वाली नहीं आती है। घर की सारी साफ सफाई, खाना पीना, बर्तन धोना या सारी काम जो एक महिलाएं करती है ना, जिसके लिए आपको किसी हेल्पर की जरूरत होती है। किसी भी हेल्पर के ऊपर कभी डिपेंड रहना पसंद भी नहीं करती। मैं अपने सारे काम को खुद ही करती हूँ। कैसे करती हूँ इसका राज चलिए मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। आई होप आप सुनोगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आप जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसे फॉलो करोगे तो 100% आप फिट और फाइन अपने आप को फील करोगे और फिर आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। अस्वस्थ होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक स्वस्थ आदमी भी जब अपने दिनचर्या को सही रूप से नहीं करते हैं तो वो अस्वस्थ हो जाते हैं। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले आपको पूरा नींद पूरी लेनी चाहिए। कुछ लोगों का होता क्या है कि दिन भर आप मूवी देख रहे हो या सीरियल देख रहे हो और रात को भी लेट नाइट अगर आप जगते हैं, 10 बजे के बाद भी अगर आप जगे हुए रहते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद का वही टाइम होता है 10 से 11। मैं सुबह के 5 बजे अपने बेड को छोड़ देती हूँ। उसके बाद फिर फ्रेश होकर के मॉर्निंग वॉक पे निकल जाती हूँ और पर डे 5 किलोमीटर वॉकिंग और 2.5 से 3 किलोमीटर में रनिंग करती हूँ। अगर मैं रनिंग करती हूँ तो वॉकिंग कुछ कम कर लेती हूँ, बट रनिंग एंड वॉकिंग दोनों मिला करके कम से कम मैं 6 किलोमीटर तो चलती ही हूँ। जरूरी नहीं है कि आप दौड़ने लगे, आप बस सुबह में 5 बजे उठे और उठने के बाद फ्रेश होकर के थोड़ी दूर चल ले। अगर आपसे पॉसिबल हो तो कम से कम 10 मिनट भी आप अनुलोम विलोम और कपालभाति कर ले, इससे आप फिट रहेंगे। और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ले तो जिससे कि आपको ये फायदा होगा कि रात भर जो हमारी बॉडी, जब हम निद्रा अवस्था में जाते हैं तो और हमारा शरीर जो है शिथिल हो जाता है और सुबह में जब हम वॉक पे जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव हो जाता है, जिससे कि हम दिन भर अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। हमारे यहाँ तो बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं और ये साइंटिफिक रीजन भी है कि मॉर्निंग में सुबह की धूप तो लेनी ही चाहिए, क्योंकि सुबह की धूप हमें विटामिन डी देती है, जिससे हमारे बोन मजबूत होते हैं। तो सुबह की धूप तो हर व्यक्ति को लेना चाहिए। अगर आप सुबह में 7 बजे 8 बजे 8 से 10 तक की जो धूप होती है ना, वो बहुत ही बेनिफिशियल होती है। तो सुबह की धूप आप लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में जो भी दर्द है, पीड़ा है या किसी को स्किन डिजीज होती है, जैसे कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हो आपके, या स्किन के ऊपर में डेड स्किन आना, ये सब चीज़ आप देखोगे कि अगर आप थोड़ी सी सार लेने के पहले आप थोड़ा सा ऑयल मसाज ले, उसके बाद धूप में जा करके आप अगर 15 मिनट बैठ जाते हैं तो। और सुबह में सबसे पहले आप खाली पेट बिना मुंह धोए हुए पानी पिए, कम से कम 1 गिलास। ये जो भी आपके मुंह में रात भर में लार बनी हुई थी ना, वो सारा लार आपके अंदर जाता है, तो उससे वो क्या होता है कि हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। बहुत लोग सुबह सुबह बिना कुल्ली किए पानी नहीं पीना चाहते, ब्रश करते हैं उसके बाद पानी पीना चाहते हैं। जनरली मैं देखती हूँ 50% लोग तो ऐसे ही हैं जो कि बिना कुल्ली किए हुए मुँह में कुछ लेते नहीं हैं। आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन इससे फायदा कुछ नहीं होगा। आपका इम्यूनिटी पावर कमजोर होते जाएगा, क्योंकि रात भर जो हमारे मुंह में लार बना हुआ है, जिसे कि हम सुबह कुल्ली के साथ बाहर निकाल देते हैं, तो इससे फायदा कुछ नहीं होगा, उल्टा आपका नुकसान हो जाएगा और आपकी इम्यूनिटी पावर कम होती जाएगी। तो सुबह सुबह खाली पेट बिना मुंह धोए, बिना कुल्ली किए हुए आप
कम से कम 1 गिलास पानी पी लेते हैं तो जो लार आपके पेट में जाता है वो आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, जिससे कि आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी और आप जो भी डाइट लेते हैं ना वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखोगे तो ऐसे भी स्वस्थ रहोगे। और महिलाओं में खास करके क्या होती है ना कि सुबह उठती है महिलाएं और ब्रश व्रश करके, या फिर बहुत लोग तो व्यक्ति के भी शौकीन होते हैं ना, सुबह सुबह चाय तो लेती ही हैं और कॉफ़ी भी। महिलाएं क्यों, पुरुष भी आजकल के आदी हो चुके हैं, बिना चाय और कॉफ़ी के तो सुबह की शुरुआत नहीं होती है। लेकिन ऐसा मत करिए, मैं ना भुक्तभोगी हूँ इन चीज़ों की, मुझे अनुभव है इन चीज़ों का कि चाय और कॉफ़ी कितना हार्मफुल होता है आपके हेल्थ के लिए। एक टाइम ऐसा था जब मैं चाय बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट सुबह में तो रोज़ खाली पेट, जबकि बिस्किट के साथ में ले रही थी और वो भी मेरे भीतर जहर बनते जा रहा था और गैस इतनी ज़्यादा बन रही थी कि मैं रात में जब सोती थी तो मेरे को लग रहा था मेरे सीने में गैस चल रहा है और मैं उठ के बैठती थी और चलती फिरती थी तो बहुत ही घुटन सा फील होता था। तो मैं अगले दिन सोची, जब एक रात में उस रात जब मैं बहुत परेशान रही तो, और उस दिन से मैं प्रण ले ली कि अब मैं जीवन में कभी भी चाय को हाथ नहीं लगाऊंगी। तो चाय तो मैं छोड़ ही दी और अब लाइफ में कभी पीना भी नहीं है। और उसके बाद ना मैं फिर धीरे धीरे कुछ दिनों बाद मेरे मन में आने लगा कि चलो ठीक है, चाय तो हार्मफुल होता है ना, कभी कभार सर्दी के मौसम में कॉफ़ी पिया जाए। और जब मैं कॉफ़ी पीना स्टार्ट की तो सर्दी में स्टार्ट की और गर्मी तक मेरा लगातार वो चलता गया। लगभग 8 से 10 महीने में कॉफ़ी पीती गई, सुबह भी और शाम भी। और उस कॉफ़ी से मेरे को इतना हार्म हुआ, मैं आपको क्या बताऊं। जब मेरे पूरे गांठ में, पूरे हाथों में, जॉइंट पर, घुटनों में, पूरे शरीर में जब मुझे दर्द स्टार्ट हो गया ना तो मेरे को लगा ये चीज़ कहीं मेरे को जॉइंट पेन तो नहीं शुरू हो गया। मैं पूरे घुटने में, हाथ में, पाँव में और मेरे तलवे में जब मैं सुबह उठती थी ना सो करके तो मेरे से पाँव नहीं रखा जा रहा था ज़मीन में। मैं सोची ये क्या हो गया, और उस हो गया कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं पकड़ ली या फिर मुझे गठिए का प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। तो मैं एक डॉक्टर से कंसल्ट की, जो मेरे फ्रेंड ही हैं, म्यूचुअल फ्रेंड में आते हैं, तो उनसे मैं बात की कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम मुझे है। तो वो बोले कि हो सकता है कि आप कभी किसी मेडिसिन का लंबे टाइम से ओवरडोज ले रही होंगी, उस कारण से भी होता है, और या नहीं तो आप कॉफ़ी वगैरह लॉन्ग टाइम से ले रही होंगी, इस कारण भी आपको शायद बॉडी में पेन हो रहा है। तब मुझे सडनली याद आया कि हाँ, मैं तो कॉफ़ी लगभग 1 साल से पी रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बस यही कहा कि मैडम थोड़ा उस पर कंट्रोल कर ले और विटामिन वगैरह की कमी होगी आपके बॉडी में, हो सकता है, तो मैं कुछ विटामिन आपको लिख देता हूँ। तो उन्होंने मुझे टेबलेट प्रिस्क्राइब कर दिया और पर्चे रखी हुई रह गई मैं, और मैं अपनी डाइट चार्ट में ऐसा बदलाव लाई कि मुझे आज तक केमिस्ट के यहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। मैं एक टेबलेट भी नहीं खाई हूँ और मैं बहुत फिट हूँ। आप देखते होंगे कि मैं जब भी अपनी डेली रूटीन में शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से एक्सरसाइज करती हूँ, मैं कितना काम खुद ही कर लेती हूँ, आप लोगों के सामने है ये चीज़। तो बिलीव मी, मैं आप लोगों को जो भी बता रही हूँ कि अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे, चाय कॉफ़ी से दूरी अगर बना लेते हैं, तो आपकी 70% बीमारी तो ऐसे ही सही हो जाएगी, आप ऐसे ही ठीक हो जाओगे। चाय और कॉफ़ी जो है आपके शरीर में जहर का काम करता है, जो कि लोग समझते नहीं हैं। महिलाएं हैं, अगर आपको चाय और कॉफ़ी की हैबिट है तो आप इतना जान लो कि आप अपने हस्बैंड से, ऐसे तो जनरली हमारे भारत में यही होता है कि हस्बैंड वाइफ से 4 साल 5 साल 2 साल बड़ा होता है, बट आप बहुत जल्द हस्बैंड से 10 साल बड़ी दिखोगी, क्योंकि वो आपके शरीर में जहर का काम कर रहा है और आपकी खूबसूरती को भी खत्म कर रहा है और बुढ़ापा को नजदीक ला रहा है। तो जब आप सौंदर्य प्रसाधन में इतने पैसे को खर्च कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर में जा करके हजारों रुपए हर महीने दे रही हैं, तो अपने डेली रूटीन में थोड़ा सुधार कर लीजिए। ऑलरेडी आप बहुत ही खूबसूरत दिखो और बाहरी खूबसूरती की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ मेरी बातों को बुरा मत मानना और मुझे अपने फ्रेंड समझ करके मेरी एक सलाह मानना कि आप लोग मॉर्निंग में चाय कॉफ़ी छोड़ दीजिए, प्लीज़ चाय कॉफ़ी छोड़ दीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। और उसकी जगह पर आप ये कर सकते हैं कि 1 कप दूध पी लें। दूध से अच्छी चीज़ें और क्या हो सकती है हेल्थ के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ग्लास भर करके दूध पिए, 1 कप ही दूध पी ले, हल्दी डाल के पी ले या फिर उसमें आप शहद डाल के पी ले, तो ये आपको फ़ायदा करेगा और आप फिट रहेंगी। और आप अगर स्वस्थ रहेंगी, फिट रहेंगी, तो ही आप अपने घर का ख्याल रख सकती है, अपने बच्चों का ख्याल रख सकती है, अपने फैमिली का ख्याल रख सकती है। तो सबसे पहले तो घर की महिलाओं को चाहिए कि अपने आप को फिट रखे, स्वस्थ रखे। और दूसरी बात यह है कि अपने खान पान में थोड़ा परिवर्तन लाए और सुबह का ब्रेकफास्ट तो डेली ले।
मेरे 7 दिनों का ब्रेकफास्ट का चार्ट बना हुआ है कि मुझे किस दिन क्या खाना है, किस दिन सुबह के नाश्ते में क्या लेना है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे उन व्यूवर्स को जो मुझे रोज देखते हैं और मेरी सराहना करते हैं और मुझे बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स देते हैं। और जो आज मुझे पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे वीडियो को आप पूरा देखें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सहयोग की मुझे बहुत ही ज़रूरत है। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मेरी ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। आशा करती हूँ कि हम लोग इसी तरह जुड़े हुए रहेंगे एक दूसरे से। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।